व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल वहाब और आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जो मैट्रिक के बाद कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये होगी कि मुख्तसर तरीके से उन्हें मुख्तलिफ़ फील्ड्स के बारे में बताया जाए, उसकी में के फ़ायदे बताए जाएं और ये बताया जाए कि कौन सी फील्ड किस स्टूडेंट के लिए बेहतर होगी। और इसके साथ ही लास्ट में मैं एक इजाफी बोनस टिप दूंगा जिसके ज़रिए से स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी, अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हैं और पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत मुफीद रहेगी। आफ्टर मैट्रिक या एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन के बाद, रिज़ल्ट के बाद आपके पास दो बेसिक फील्ड्स होती हैं। नंबर 1 एकेडमिक एंड फॉर्मल एजुकेशन और दूसरी होती है वोकेशनल या टेक्निकल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के जानेंगे। एकेडमिक एजुकेशन यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें 3 ग्रुप होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। इन तीनों ग्रुप्स में जो कॉमन है वो ये है कि तीनों में कंपलसरी सब्जेक्ट सेम होते हैं, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश। इसके अलावा जो साइंस ग्रुप है, साइंस ग्रुप में फिर मज़ीद आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 सब ग्रुप होते हैं। नंबर 1 एफएससी विथ प्री मेडिकल, एफएससी विथ प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस यानी कि इंटरमीडिएट विथ कंप्यूटर साइंस। प्री मेडिकल में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो अगर आप प्री मेडिकल लेते हैं तो प्री मेडिकल लेने वालों का एम ये होता है कि वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अगर डॉक्टर ना भी बन सकें या ना बनना चाहें तो उसके अलावा और भी कई एक फील्ड हो सकती हैं, बीएससी, एमएससी कर सकते हैं। लेकिन इस सब ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए ये ज़रूरी सोचें कि आपकी बायोलॉजी में अच्छी ग्रिप हो, उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि आगे जितनी भी फील्ड्स प्री मेडिकल से निकलेंगी उन सब की जो बेस होगी वो बायोलॉजी होगी। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ग्रेजुअली ये कम होते चले जाएंगे और बायो के जो सिलेबस होगा उसका जो मटेरियल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अगर बायोलॉजी आपको अच्छी नहीं लगती तो किसी भी सूरत में प्री मेडिकल ना लें। ये अच्छी फील्ड है, लेकिन कोई भी फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि ये होता है कि आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी के कहने पे कभी ना कीजिए, ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट और आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स इस चीज़ की इजाज़त देती हैं या नहीं देती। नेक्स्ट हो गया प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग करने वालों का गोल क्या होता है? इंजीनियर बनना, और या फिर और भी फील्ड्स हो सकती हैं जैसे उसमें बीएससी और एमएससी थी प्री मेडिकल में। इसमें आप देखें कि नंबर 1 पे बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स है। तो जिसकी मैथ्स में ग्रिप अच्छी हो, बेस अच्छी हो, जिसे मैथ्स अच्छा लगता हो, वो प्री इंजीनियरिंग चूज़ करें। उसके अलावा फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री सेम है जो कि प्री मेडिकल में थे। नेक्स्ट आईसीएस, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस। तो इसकी बेस क्या है? कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सब में सेम है। इसके अलावा फिज़िक्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें क्यों इतने ज़्यादा हैं, जबकि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं थे? उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लिंक बहुत सारी फील्ड के साथ है। तो अगर आगे जाके आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर और कॉमर्स का कॉम्बिनेशन को आप उसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप ये लास्ट वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स का है। इससे सेकंड लास्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर साइंस का ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिलेशन विथ
साइंस सब्जेक्ट तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हो गया, तो ये ICS हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स बहुत वसी फील्ड है और कॉमर्स में जो इंटरमीडिएट करते हैं उन्हें इस इंटरमीडिएट को ICOM कहा जाता है। इसमें अकाउंटिंग, POC, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स, बैंकिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फील्ड इससे ताल्लुक़ रखती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। ICOM के बाद BCom या MCom कर सकते हैं, CA की तरफ जा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पहले वो FSC कर लेते हैं, देन BCom करने के BCom में जाते हैं, और उसमें जो नुकसान होता है वो ये होता है कि उनकी बेस नहीं बनी होती कॉमर्स में, और उन्हें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए इंटर की बुक्स देखनी पड़ती हैं। तो लिहाजा अगर आपको कॉमर्स में जाना है तो शुरू से ही इंटरमीडिएट से ही आप कॉमर्स की फ़ील्ड चूज़ कर लीजिए, ताकि आपकी बेस भी अच्छी बन सके। और कॉमर्स की फ़ील्ड अच्छी है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। नेक्स्ट आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, और इसमें जो इंटरमीडिएट करते हैं उन्हें उस इंटरमीडिएट को FA कहा जाता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। इसी तरह से FSC मीन फैकल्टी ऑफ साइंस। तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, एजुकेशन, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो है वो आर्ट्स ग्रुप की थोड़ी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सिर्फ वो जस्ट इंटरमीडिएट कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, मास्टर्स कर लें, सिर्फ एक डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आर्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट या मुश्किल नहीं होता और इजीली पास आउट हो जाते हैं। लेकिन आप इसमें भी कुछ हासिल कर सकते हैं, बल्कि बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपका वाकई उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। कुछ फील्ड्स हैं जिनके लिए किसी ख़ास सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी नहीं होता। मसलन LLB है, तो LLB आप इंटरमीडिएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद सिंपल यानी कि आर्ट से भी पढ़े हुए हैं तो आगे कर सकते हैं, या और भी कई एक फील्ड्स का इंतखाब कर सकते हैं। टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन। तो जो टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन है, ये कौन सी एजुकेशन होती है जिसमें टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है, रेदर देन अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग। बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बजाय स्किल्स सिखाई जा रही होती हैं, ताकि इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर किया जा सके जॉब के लिए, वो जॉब हासिल कर सकें, कम से कम टाइम में डिप्लोमा कर सकें। तो जो स्टूडेंट्स आगे जिनका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है या अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, जल्द से जल्द जॉब करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। जिस तरह से कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है, इसी तरह से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग के भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसको कहा जाता है DAE, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग। और ये भी मुमकिन है कि नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लिए जाएं, जैसे कि DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन साइंस सिस्टम। इस कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हैं, बायोमेडिकल, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, ब्यूटिशन, और डिफरेंट बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं जिनके ड्यूरेशन 1 ईयर 2 ईयर कम बेश हो सकता है। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जिसमें मैं आपको एक टिप दूंगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। इससे पहले ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पॉकेट मनी बढ़ाएं या ख़ुद अपनी पॉकेट मनी जनरेट करें, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, साथ साथ रोज़ाना मोबाइल को टाइम दीजिए। इनके ये चीज़ें आप YouTube पे सर्च करें, Google पे सर्च करें, इनके बारे में जानिए। फ्रीलांसिंग क्या होती है, इससे आप कैसे अर्न कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आपको एक दिन में नहीं आएंगी। इनमें से जो चीज़ आप सबका इंट्रोडक्शन पहले जानिए,
फिर जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है रोज़ का आप आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट उसको दीजिए। एक दिन में आप नहीं सीख जाएंगे, लेकिन सीखने के बाद आप उससे अर्निंग शुरू कर देंगे और पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। सोशल मीडिया आप सब यूज़ करते होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके यूज़ करने के भी कोई यानी कि मेरिट्स डीमेरिट्स हो सकते हैं? इनका किस तरीके से हम बेनिफिशियल यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, या सिर्फ वक्त का ज़िया करना है? तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो आई एम श्योर कि आप जो है वो एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। बहुत शुक्रिया।